आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर करियर विच इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. आपने 20 साल की उम्र में इंडिया टुडे ज्वाइन किया, उनके प्रिंटिंग प्रेस के सेक्शन में उनकी मैगजीन्स छापने का काम करते थे. फिर आप एडवर्टाइजिंग में गए एंड आई थिंक यू आर द पायनियर इन यूजिंग यूटिलिटी बिल्स फॉर एडवर्टाइजिंग. आपने वो जो ट्रेंड जो था वो शुरू किया. फिर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, 3 साल आपने वहाँ पे MBA भी किया. तो जरा बताइए ये कि हाउ डिड दिस ऑल दिस. देखिए, ऐसा था कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, पोएट राइटर थे. उन्होंने गांधी जी के साथ सेवाग्राम वर्धा में काम किया. हम लोग वर्धा के रहने वाले थे. और एक पोएट राइटर का क्या विज़न होता है कि भाई प्रेस खुद की होनी चाहिए, क्योंकि वो हर जगह जगह जाके पहले तो पब्लिशर ढूंढना, फिर उसके बाद पब्लिशर के बाद प्रिंटर ढूंढना, आइडेंटिफाई करना. और उस ज़माने में तो प्रूफ रीडिंग और वो सब आपको प्रिंटर के दरवाजे पे ही जाके करनी होती थी. वो कंपोजिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, आप करेक्शन कीजिए और फिर ओके कीजिए और फिर प्रिंट होगा. ये बस पोएट कविताएं लिखते थे, स्पीच भी लिखते थे. तो उन्होंने मुझे मीडिया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कराई कि विद क्लियर विज़न कि एक दिन अपनी प्रेस होगी. तो बेस्ट ट्रेनिंग या प्लेस बोल दीजिए या जो भी बोल दीजिए, इंडिया टुडे ग्रुप. उस समय थॉमसन प्रेस में 2000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर वन रूफ प्रेस में काम करते थे. दैट्स द साइज ऑफ द. मैं 89 की बात कर रहा हूँ. और मैं उसमें 20 साल की उम्र में मैं उधर पे ज्वाइन हुआ. अपीरेंटली बहुत सारी मैगजीन छपती थी, कॉरपोरेट जॉब्स भी छपते थे, बट डेस्टिनी होती है. मुझे लिविंग मीडिया सेल में रखा गया ट्रेनिंग में. हम लोग 20 लोग ज्वाइन हुए थे ट्रेनिंग. हर साल 20 लोग ज्वाइन होते थे. इसलिए मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड का, क्योंकि उसको TP की जगह ट्रेनिंग प्रेस कहते थे, थॉमसन प्रेस की जगह. तो मुझे लिविंग मीडिया सेल मतलब सारी इंडिया टुडे ग्रुप की मैगजीन्स, उसमें करीब 26 पब्लिकेशंस होते थे एक महीने के अंदर. फोर्टनाइटली 2 हिंदी इंग्लिश डिज्नी टुडे होती थी, तो वही 8 हो जाती थी. इंडिया टुडे मैगजीन उस समय 7 भाषाओं में थी, तमिल मलयालम तेलुगु 4, बंगाली और गुजराती, और हिंदी इंग्लिश तो थी. तो ये मैगजीन्स वो फोर्टनाइटली उस समय होती थी. सब मिला के 26 मैगजीन को आउट करना है, और वो पूरा लिविंग मीडिया सेल में हम लोग देखते थे, मैं देखता था. तो एक मैगजीन के एडिटर या इंचार्ज कह लीजिए प्रणय रॉय जी थे इंग्लिश के, इंडिया टुडे इंग्लिश के. प्रभु चावला जी जो थे वो इंडिया टुडे हिंदी के सर्वे सर्वा थे. शेखर गुप्ता जी जो थे वो तमिल मलयालम तेलुगु सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज के थे. तो इस तरह से ये लोग सब बॉस होते थे. तो 4 साल काम हो गया. प्रेस का मतलब है मीडिया हाउस, मतलब फिर एडवर्टाइजिंग के बिना तो कुछ होना ही नहीं है. और हम लोग वैसे भी महाराष्ट्र और उस साइड के थे. तो फिर बॉम्बे जाके मैंने 5 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया. फिर 2013 में जब वो स्थिति हुई कि अपन फॉरेन जा सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, और 98 में बिज़नेस सेटअप किया था मैंने. तो 5 साल उसमें और 4 साल इसमें, 9 साल काम करने के बाद खुद की प्रेस चालू की. फिर प्रेस में उस समय अब मैगज़ीन क्या करना, वो तो ज़माना फिर अब मोबाइल का आ चुका था. तो ये यूटिलिटी बिल किया जो हर घर में जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें शुरू की. फिर 2013 में स्थिति हुई तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पढ़ने गए. 3 साल का OPM का कोर्स होता था. वहाँ पर पीयूष गोयल जी क्लासमेट थे, एकता कपूर भी क्लासमेट थी, और 2-3 MLA भी थे. तो 2013 में उसके बाद रॉबर्ट कैपलान हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर होते थे, और वो गोल्डमैन सैक्स के वाइस चेयरमैन थे पहले. और तो 1-on-1 हम लोगों की सारे प्रोफेसर से मिलने का वो रहता था, अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए, क्योंकि क्लास में तो सारी क्लास होती थी. तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रदीप, यू सीम्स टू बी वेरी गुड इन कनेक्टिंग पीपल, सोशल तुम्हारा कुछ नज़र आता है, तुम्हारा विज़न लिखा हुआ है कि मिशन जो लिखा हुआ है, एक्टिवली पार्टिसिपेट टू ट्रांसफॉर्म अ बिलियन लाइफ. विज़न लिखा हुआ है टू कनेक्ट एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ऑल 250 मिलियन हाउस होल्ड. 25 करोड़ घर में कनेक्ट हो जाओ और उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ है. तो वाई डोंट यू डू द पॉलिटिकल एडवाइजरी. मैंने कहा मैं कहाँ पॉलिटिकल एडवाइजरी ये करूँगा, मैं इसको तो कुछ आता नहीं है. नहीं बोला यू जस्ट ट्राई. तो फिर उसके बाद आके 13 में ही नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उस समय पहला इलेक्शन जिसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी थी, तो 2013 में वो हमने
काम शुरू किया और तब से लेके आज तक काम करते हैं।